नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे मेवाड़ राजवंश के संदर्भ में, और मेवाड़ राजवंश के संदर्भ में पिछली 3 कक्षाओं में अपन ने कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्न कर रहे थे, और आज इस चौथी कक्षा में आज अपन मेवाड़ रियासत के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न बनते हैं राजवंश से संबंधित, आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बहुत ही शानदार कक्षा होने वाली है अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार। तो देखिए, पूरी करते हैं आज की कक्षा को प्रारंभ। और पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार से है, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? पशुधन सहायक 2022 और जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया प्रश्न, दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खान के बीच। तो हाँ जी, महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खान के बीच ही ये युद्ध लड़ा गया था, दिवेर का युद्ध। बात करें इसके संदर्भ में, देखिए दिवेर पड़ता है अपने भीम तहसील राजसमंद। उसके युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया था। 1582 में महाराणा प्रताप व दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान के मध्य हुआ, जिसमें प्रताप क्या हुआ था? विजय हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी कौन थे? तो वहाँ के अधिकारी थे ऑप्शन 1 सुल्तान खान गोरी, अब्दुल रहीम खान खाना, या अब्दुल्ला खान, या साहबाज खान। तो 1582 में जब महाराणा प्रताप है इसके दिवेर विजय हुआ था, तो वहाँ के अधिकारी थे सुल्तान खान गोरी, ऑप्शन नंबर 1। और ये सुल्तान खान कौन थे? अकबर का काका था। अगला प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? तो मेवाड़ के मैराथन के नाम से प्रसिद्ध अपना दिवेर का युद्ध, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने साहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो अकबर ने साहबाज खां को 3 बार आक्रमण के लिए भेजा था महाराणा प्रताप के समय में। इसके संदर्भ में देखिए, अकबर ने मेवाड़ को विजित करने के दायित्व शाहबाज खां को दिया। शाहबाज खां ने 1578 से 80 के बीच मेवाड़ के विरुद्ध 3 सैन्य अभियान किए थे और सफलता नहीं मिली थी। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 1 भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खां, या जगन्नाथ। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जगन्नाथ जो थे इसने मुगल आक्रमण का नेतृत्व किया था अंतिम। देखिए, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान, सबसे पहला मानसिंह को भेजा था 1576 में, फिर भगवंत दास, मानसिंह, कुतुबुद्दीन खां 1576 में भेजा, फिर अकबर स्वयं आया था 1576 में, फिर शाहबाज खां को भेजा 15 अक्टूबर 1577, बाद में पुनः शाहबाज को तीसरी बार 3 बार भेजा था, 15 दिसंबर 1578, 15 नवंबर 1579 को भेजा था, फिर अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा दिसंबर 1580, और अंतिम अभियान जगन्नाथ कछवाहा जयपुर वाले को भेजा 1584-85 में। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे थे? तो वो थे अपने अब्दुल रहीम खान खाना, साहबाज खान, जगन्नाथ कछवा। अब्दुल्ला खान को नहीं भेजा था। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला, 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, साहबाज खां, मोहम्मद लोदी। तो 1578 में कुंभलगढ़ पर साहबाज खां ने आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर 3। बात करें कुंभलगढ़ का युद्ध जो 1578 में हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र यानी राजधानी बनाकर मुगल स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर अकबर ने 1577 में शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ की ओर भेजी थी। शाहबाज खां ने 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। लंबे समय तक उसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण जारी रखा। रसद की कमी होने पर प्रताप किले का भार मानसिंह सोनगरा को सौंपकर पहाड़ों की ओर निकल गया। अंत में भीषण संघर्ष के बाद 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और वर्ष 1578 और 79 में शाहबाज खां ने 2 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। 1580 में मेवाड़ अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सका।
अगला देखिए, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, सबसे पहला कथन है कि अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। ये तो एकदम सत्य है। मान सिंह के चले जाने के पश्चात महाराणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत किया था। ये भी बात सही है। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया था। ये भी बात सही है। और राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछुआ जयपुर वाले को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ अंतिम प्रयास के लिए भेजा था। ये भी बात एकदम सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों के चारों कथन सही है। देखिए, महाराणा उदय सिंह ने दूसरी पत्नी व प्रिय रानी जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुत्री धीरबाई से उत्पन्न पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जबकि प्रताप सबसे बड़े व योग्य पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह का देहावसान 28 फरवरी 1572 को हो गया। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को राजगद्दी पर बैठा दिया गया, लेकिन जालोर के अखेराज व ग्वालियर के राम सिंह ने इसका विरोध किया और गद्दी पर बैठे जगमाल को हटा दिया। इस पर जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर के पास पहुंचा और जिसने उसे पहले जहाजपुर और पीछे आंधी की जागीर दी। हल्दी घाटी का युद्ध इतना अनिर्णित रहा कि 4 महीने बाद ही स्वयं अकबर को यहाँ आना पड़ा। 13 अक्टूबर 1576 में अकबर ने स्वयं ही मेवाड़ से संघर्ष अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई आरंभ की। अकबर सेना सहित गोगुंदा पहुंचा, परंतु महाराणा प्रताप वहां से पहाड़ों में निकल चले थे। नवंबर के अंत तक अकबर मेवाड़ में रहा, लेकिन वह प्रताप को नहीं पकड़ सका। अकबर के जाने के बाद प्रताप ने मुगल सेना नायक को मारकर गोगुंदा पर कब्जा कर लिया था। अकबर ने आमेर के राजा भारमल के छोटे पुत्र जगमाल कछवाहा के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को एक विशाल सेना मेवाड़ के लिए रवाना की, लेकिन जगन्नाथ को भी कोई सफलता नहीं मिली। यह अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। अब अकबर मेवाड़ के मामले में इतना निराश हो चुका था कि छुटपुट कार्यवाही उसे निरर्थक लगी और बड़े अभियान के लिए वह अवकाश नहीं निकाल सका। 1586 से 94 तक 10 वर्ष की सुदीर्घ अवधि में प्रताप को जहां तहां छोड़ दिया गया। उसे अघोषित संधि कहा जा सकता है अथवा अपनी व्यवस्था की अकबर द्वारा परोक्ष स्वीकृति। अतः सर टॉमस रो ने कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया, न कि बल से। अगला, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किसने किया था? तो टॉमस रो। ऑप्शन नंबर 1 टॉमस रो ने कहा था। अगला प्रश्न, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासक किसे सौंपा था? प्रशासन से सौंपा था आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर दी थी? तो वो थे जगमाल सिंह जी। अगला, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई है? प्रसाद मंडन, व्यवहार दर्श, वास्तुसार और वास्तु मंजरी। देखिए, व्यवहार दर्शन जो है ये चक्र पाणी की मिश्र और वास्तु मंजरी जो है ये मंडन के भाई नाथा की है। तो ऑप्शन 2 और 4 दोनों ये सत्य है, इसलिए इस पर स्टार लगा रखा है। लेकिन बोर्ड ने जो है वो 2 को सही माना था पहले आंसर की, उसके बाद में क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का प्रश्न है, तो इसमें अपन स्टार ही रखेंगे, क्योंकि आपको इतना ध्यान रखना व्यवहार दर्श जो है ये चक्रपाणी मिश्र की रचना है और वास्तु मंजरी जो है ये मंडन के भाई था नाथा और कोम्पार, उसमें नाथा की ये रचना है वास्तु मंजरी। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी, मूर्तमाला की थी चक्रपाणी मिश्र। देखिए, महाराणा प्रताप के काल में रचित ग्रंथ चक्रपाणी मिश्र जो है इसने विश्ववल्लभ 9 अध्याय ज्ञान विज्ञान विषयक, मूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श लिखे थे। जैन मुनि हेमरतन सूरी ने गोरा बादल, पद्मिनी चरित चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, लीलावती हेमरतन चौपाई और कवि दुर्सा आड़ा ने प्रताप पर विरुद्ध छतहरी और चारण कवि माला सोंदू ने झूलना लिखे थे। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? रामचरण, चंद्रमौली, चंद्रधर या चक्रपाणी? तो दरबारी पंडित जो था वो था चक्रपाणी मिश्र। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है? विश्ववल्लभ, मूर्तमाला, राज्याभिषेक, ये चक्रपाणि की रचना, लेकिन देवमूर्ति प्रकरण जो है ये मंडन की रचना है, चक्रपाणि की नहीं है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह और राज सिंह। तो महाराणा प्रताप के बाद में बनते हैं अमर सिंह जी। ऑप्शन नंबर 1 अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620, 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। 1597 से 1605 तक अमर सिंह प्रथम ने अकबर के से संघर्ष और 1605 से 1615 तक जहांगीर से संघर्ष किया। अमर सिंह ने अपने सरदारों के परामर्श से संघर्ष को विराम देने के लिए 5 फरवरी 1615 में जहांगीर से संधि कर ली। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। संधि वार्ता के लिए मुगलों की ओर से सिराजी और सुंदरदास और राणा की ओर से मुल्ला शुक्र-अल्लाह, हरिदास झाला और शुभकर्ण सम्मिलित हुए थे। वार्ता दल ने आसान शर्तों पर एक संधि का मसौदा तैयार किया जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहा जाता है। अगला, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के बीच चित्तौड़ की संधि हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जहांगीर के साथ में संधि होती है मुगल मेवाड़ संधि, अमर सिंह करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो वो था महाराणा जगत सिंह जी ने। महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652, इनके काल में जगन्नाथ राय जगदीश का भव्य विष्णु पंचायतन मंदिर अर्जुन की निगरानी और सूत्रधार भाणा उनके पुत्र मुकुंद की अध्यक्षता में बना। महाराणा ने पिछोला में मोहन मंदिर और रूप सागर तालाब का निर्माण भी कराया था। जग मंदिर में जनाना महल आदि बनवाकर उसका नाम अपने नाम पर जग मंदिर रखा। उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाकर अपने वंश गौरव के प्रतीक को बचाए रखने की ख्याति अर्जित की थी। अगला प्रश्न, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ की किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह, जगत सिंह। तो वो थे राज सिंह जी, जिसने औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। राय सिंह जी की बात करें 1652 से 1680, महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1652 को राय सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1657 में जब मुगल उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो राज सिंह ने टिक्का दौड़ के बहाने बाहरी क्षेत्रों पर धावे बोले। अनेक स्थानों को लूटते हुए जब वह खारी नदी के निकट पहुंचा तो दारा को सहायता के लिए पत्र मिला। राज सिंह स्थिति को भांपते हुए दारा को कहलवा दिया कि मेरे लिए तो अभी सभी राजकुमार बराबर है। इसी का परिणाम है कि औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया था। अगला प्रश्न, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? तो जगत सिंह के बाद में राज सिंह जी बैठते हैं। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम, अमर सिंह सेकंड या संग्राम सिंह सेकंड? तो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में जब 17वीं शताब्दी में हुआ था उस समय मेवाड़ का शासक था महाराणा राज सिंह प्रथम। देखिए, दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। बालक अजीत सिंह को मेवाड़ में आश्रय देने और औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने का संकल्प महाराजा राज सिंह ने स्वीकार कर लिया था। अगला, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? वो थे राज सिंह जी। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह? तो विजय कटकातु जो है वो महाराणा राज सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4। प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? ऑप्शन नंबर 1 महाराणा कुंभा, राज सिंह प्रथम, सुरजन आडा या जय सिंह? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीनाथ जी की मूर्ति राज सिंह प्रथम ने करवाई थी। नाथद्वारा सिहाड़ में बनास नदी पर श्रीनाथ जी का मंदिर
प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें श्री कृष्ण का काले संगमरमर की प्रतिमा है। मंदिर में स्थित प्रतिमा श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय राज सिंह प्रथम द्वारा वृंदावन से यहाँ पर 1672 में लाई गई थी। उल्लेखनीय है कि राज सिंह प्रथम द्वारा द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहाँ भी मंदिर बनवाया गया था। अगला देखिए, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? तो सिहाड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो औरंगजेब के विरुद्ध राज सिंह जी ने विद्रोह किया था, महाराणा राज सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर 3। महाराणा राज सिंह ने बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध 2 अप्रैल 1979 को हिंदुओं पर जजिया कर लगाने, मूर्तियां तोड़वाने आदि अत्याचारों का प्रबल विरोध किया था। अगला, 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, कटुता का जो प्रमुख कारण था, औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना भी कारण था। औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में लेना ये नहीं था। ना किशनगढ़ पुत्री चारुमती से विवाह ये भी नहीं था, राज सिंह का विवाह हुआ था। और राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का प्रतिरोध करना यह भी कारण नहीं था। तो कारण था हिंदुओं पर जजिया कर लगाना। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया था? तो युद्ध हुआ था 1679 को। ऑप्शन नंबर 2। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो वो थे राज सिंह प्रथम, मेवाड़ के। अगला, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? तो वो हुआ था चारुमती विवाह। ऑप्शन नंबर 2। चारुमती की बात करें तो किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री, जिससे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उसकी इच्छा अनुसार उसके धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के विरुद्ध 1660 में विवाह किया। बादशाह औरंगजेब चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर उसे विवाह करना चाहता था। चारुमती के भाई मान सिंह ने विवश होकर यह संबंध स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न, राणा राज सिंह समकालीन था अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। इस पर भी स्टार लगा रखा है क्योंकि शाहजहां और औरंगजेब, शाहजहां ऑप्शन नंबर 4 और औरंगजेब दोनों के समकालीन था, इसलिए इस पर स्टार लगा रखा है। राज सिंह जो है वो 1653 में शाहजहां से मिला और औरंगजेब के शासनकाल में इसकी मृत्यु हुई थी। अगला, शाहजहां के पुत्र में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा के सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? वो था राज सिंह का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था। राणा राज सिंह जब मेवाड़ के शासक बने तब 1657 में मुगल उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। दारा की सहायता न कर पाने पर औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ा दिया था। अगला प्रश्न, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे? तो वे थे संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड 1710 से 1734 के द्वारा उदयपुर में सहेल की बाड़ी सिसारमा गांव में वैद्यनाथ का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। कविया करणीदास के काव्य से प्रसन्न हो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने उसे लाख पसाव यानी लक्ष्य प्रसाद दिया। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह द्वारा बहकावे में आकर वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निकाले जाने पर वह महाराणा संग्राम सिंह की सेवा में आ गया। महाराणा ने उसे विजयपुर की जागीरदारी और फिर रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। वहीं वीर दुर्गादास राठौड़ का भी निधन हुआ था। अगला, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो वो थे जगत सिंह सेकंड ने। जगत सिंह सेकंड की बात करें तो इन्होंने पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण कराया। अजमेर में दरगाह के लिए उन्होंने 4 गांव अनुदान में दिए। जगत सिंह सेकंड के दरबारी कवि नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा। अगला, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? वो भी ये घटना इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से उस घटना को जाना जाता है इतिहास में। ऑप्शन नंबर 3, जहर दे दिया गया था। देखिए, कृष्णा कुमारी उदयपुर की राजकुमारी थी। उनकी सगाई जोधपुर के राजा मान सिंह के साथ हुई। जयपुर के शासक जगत सिंह इन पर अधिकार मानते थे। कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ व आमेर जयपुर के जगत सिंह सेकंड के मध्य 13 मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध परबत डीडोना कुचामन जिले में हुआ और जगत सिंह के नेतृत्व में जयपुर रियासत ने अमीर खां पिंडारी की सहायता से जोधपुर नरेश मान सिंह को गिंगोली नामक स्थान पर हराया और इससे हताश होकर 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया।
अगला, गिंगोली यानी परबतसर का युद्ध 1807 में किसके द्वारा लड़ा गया था? तो वो थे जयपुर और जोधपुर आपस में लड़े थे। अगला, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद के ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? तो वे थी उदयपुर की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। अगला, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो वह स्वरूप सिंह के समय में अंतिम घटना का विवरण मिलता है। देखिए, स्वरूप सिंह महाराणा ने जाली सिक्कों की रोकथाम हेतु नए स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन किया। 15 अगस्त 1861 को महाराणा ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, लेकिन पूर्ण समाप्ति महाराणा शंभू सिंह के काल में हुई। महाराणा ने कन्यावध को 1844 में निषेध घोषित किया और डाकण प्रथा को 1853 में समाप्त किया। इन्होंने समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं महाराणा के काल में हुआ। इनकी मृत्यु पर इनकी एक पासवान एंजाबाई सती हुई, जो इस राज परिवार में सती होने की अंतिम घटना थी, एंजाबाई। अगला, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा, तो किसका दीवान मानते हैं? एकलिंग जी का, ऑप्शन नंबर 4। कुल देवता है एकलिंग जी, एकलिंग नाथ जी। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को इनको दीवान कहा है। कुल देवी है इनकी बाण माता। राजवाक्य है जो दृढ़ रखे धर्म को ते ही रखे करतार, और राजध्वज है उगता सूरज और धनुष बाण। अगला, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर में गुहिल सामंत सिंह जी ने बसाया था। वागड़ के गुहिलों का संस्थापक सामंत सिंह जी को माना जाता है, जिसने 1197 के लगभग वागड़ प्रदेश को अधिकृत किया था। महारावल उदय सिंह के काल में 1498 से 1526 में वागड़ के बंटवारे में पश्चिमी भाग डूंगरपुर का शासक पृथ्वीराज व वागड़ के पूर्वी भाग बांसवाड़ा का शासक महारावल जगमाल हुआ। अगला सही कालक्रम है खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी, सारंगपुर और दिवेर। देखिए, सबसे पहले आएगा सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद में 1436 में, और उसके बाद में आएगा अपना खानवा का युद्ध। 1 नंबर सारंगपुर, 2 नंबर आएगा खानवा का युद्ध 1527। उसके बाद में आएगा हल्दी घाटी का युद्ध, और उसके बाद में आया था दिवेर का युद्ध। यानी 3-1-2-4, 3-1-2-4, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देखिए, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1436, और खानवा का युद्ध हुआ 1527, हल्दी घाटी 1576, और दिवेर का युद्ध 1582। अगला, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो वो तो लॉर्ड रिपन ने। सज्जन सिंह बागौर के महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र थे। 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराणा को ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया। तो साथियों, ये थे आपके मेवाड़ राजवंश से संबंधित प्रश्न, और आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपका राजस्थान इतिहास के ऑल टॉपिक जो है अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, PYQ प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब राजस्थान जियोग्राफी की बारी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।